बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख। आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। इस तरह मालूम होता है कि अमेरिका जो है अभी तक वो अपने सुपर पावर वाले जो जोन था उससे बाहर नहीं निकल सका, क्योंकि जैसे ही नई अमेरिकी इंतज़ामिया आई है वो इस तरह के इकदाम कर रही है, खुसूसन अफ़गानिस्तान के हवाले से इससे महसूस होता है कि अमेरिका अभी तक इस जोम में मुब्तला है। 21वीं सदी का जब आगाज़ हुआ तो अमेरिकी कामयाबियों की गोया लैन लगी हुई थी। अफ़गानिस्तान, इराक, लीबिया और शाम में उसकी यलगारों ने दुनिया को जो है हैरान और वो जो है दम बखुद करके रखा हुआ था। लेकिन फिर जब जल्द ही अफ़गानिस्तान में उसकी फतूहात का जो खुमार था वो नीचे उतरने लगा। आप देखें 20 साल से 20 साल तकरीबन पूरे होने वाले हैं। अगर आप कैलकुलेशन करें 20 साल का अरसा गुजर चुका है अफगानिस्तान जंग में, और अमेरिका के हाथ में आया क्या है? इस वक्त कुछ भी नहीं है। अमेरिका का जो इस वक्त अफगान हुकूमत का भी अगर आप हाल देखें तो वो सिर्फ काबुल या कंधार के कुछ इलाकों तक महदूद है। अब जो नई अमेरिकी इंतज़ामिया है फिर से अफगानिस्तान के मामले पर यू टर्न लेना चाह रही है। खबरें आ रही हैं कि तालिबान के साथ मुआहदे में तय पाने वाले मई की डेडलाइन के बाद भी अफगानिस्तान में गैर मुल्की अफवाज जो हैं वो मौजूद रहेंगी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक नेटो अहदेदार ने शनाख्त जाहिर ना करने की शर्त पर बताया है कि मुआहदे पर अमल नहीं किया गया, लिहाजा नई अमरीकी इंतजामिया पॉलिसी में रद्दो बदल करेगी। दूसरी जानिब अगर आप देखें कतर में मौजूद तालिबान तर्जुमान जो हैं उनका कहना है कि अमरीका तकरीबन हर रोज़ मुआहदे की खिलाफ वर्जी जो है वो कर रहे हैं। अमरीकी वो आम शहरियों, घरों और देहातों पर बमबारी कर रहे हैं, जिससे हम वक्तन फ़वक्तन उन्हें आगाह करते रहते हैं। ये सिर्फ मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं बल्कि इंसानी हकूक़ की भी पामाली है। साथ ही अफगान तालिबान जो हैं उनका ये भी कहना है कि बदकिस्मती से यूरोपीय यूनियन समेत बहुत से ममालिक पिछले 20 साल से बराह रास्त या बिला वास्ता तौर पर हमारे अवाम को पेश आने वाले सानहात, तबाही, बमबारी, हलाकतों और दूसरे जराइम में मुलविस हैं। अफगान तालिबान के मुताबिक बाज़ लोग अभी भी गैर मुल्की काबिज अफवाज के तमाम के क़याम को तोसी देने और लड़ाई को तोल देने की कोशिशें कर रहे हैं। उसमें हमने देखा है जिस तरह अफगान हुकूमत है और जो भारतीय जो इंटेलिजेंस एजेंसी और भारतीय हुकूमत है वो नहीं चाहती कि अमेरिका यहाँ से निकले और स्टेटस को बहाल रहे और इसी तरह जो जंग है जारी और सारी रखे और इसी तरह कैजुअल्टीज़ होती रहे। इसमें दो चीज़ें बड़ी अहम है आपको देखने वाली हैं। जो ये तालिबान का बयान है उसमें देखें कि जो उनका इशारा है बड़ा वाज़ेह है कि आप देखें भारत जो है, भारत का तो कोई स्टेक नहीं है। भारतीय फोर्सेस तो अफगानिस्तान में मौजूद ही नहीं है। इस वक्त जो नेटो फोर्सेस हैं या अमरीकी फोर्सेस हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी कैजुअल्टीज़ हो रही हैं या रुपया पैसा जो भी है वो सारे मामलात लग रहे हैं। तो भारत तो वैसे ही मुफ्त में लग्जरी इंजॉय कर रहा है। तो ये है साजिश, ये है धोखाधड़ी भारत के हवाले से और अफगान हुकूमत के हवाले से। और अफगान हुकूमत के हवाले से भी आप ये बात याद रखें कि अगर ये तहादी अफवाज पीछे हट जाएँ उनसे तो एक दिन भी अफगान हुकूमत इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में नहीं चल सकती। उनको तो सिक्योरिटी के मसाइल बड़े सवेर किस्म के हो सकते हैं। अच्छा, इसी तरह जो तालिबान अफगान तालिबान है उनका कहना है कि अगर किसी ने मुआहदे को ख़त्म करने की जो दोहा मुआहदा है उसको कोशिश की और जंग को जारी रखने के बहाने तलाश किए तो तारीख ये साबित कर चुकी है कि अफगान मुजाहिद कौम बहादरी से अपनी कदरों, मिट्टी, सरजमीन और हकूक़ का दिफा करती है। अगर गैर मुल्की अफवाज यहाँ से नहीं जाती तो अपनी ज़मीन को आज़ाद करवाने के लिए वो अपना कानूनी हक इस्तेमाल करेगी। हालात का जो इस वक्त फ़िलहाल जो है वो रंग है या सूरत हाल है वो ये बता रही है कि अमन मुआहदा जो है अफगान अमन मुआहदा उसको संजीदा ख़तरात लाहक हैं, उससे दो चार है और इसमें नुकसान जो इस तरह महसूस होता है कि एक बार फिर अमेरिका और इत्तहादी अफवाज ही उठाएंगी आज या कल, क्योंकि उनको अफगानिस्तान से हार कर ही जाना है। क्योंकि 20 साल लगातार जंग लड़ने के बावजूद और जितनी मगरबी ममालिक थे उनकी हमायत के बावजूद रुपया पैसा जो दुनिया जहान की टेक्नोलॉजी और सारा कुछ इस्तेमाल करने के बावजूद भी अगर अमेरिका अफगानिस्तान में जंग नहीं जीत सका तो आने वाले और 10 साल या 20 साल वो जंग जारी रखना चाहता है तो रख ले। उसमें भी उसको कोई ख़ास फ़र्क महसूस नहीं होने वाला या पड़ने वाला, या उसकी जो वो कहते हैं उसने मजीद ब्लीड ही करना है फाइनेंशियली भी और दूसरी तरह भी, इस तरह महसूस होता है। फिलहाल सूरत हाल ये है कि अमरीकी गुमागू की कैफियत का में गिरफ्तार हैं, उन पर अब भी ये सदाकत जो है आश्कार नहीं हुई कि अमेरिका अफगानिस्तान में ये जंग हार चुका और अब इस कोशिश में है अमेरिका के कोई इस तरह का हल तलाश किया जाए, कोई फार्मूला लगाया जाए,
कोई कोशिश की जाए कि दुनिया मान ले कि अमेरिका को यहाँ अफगानिस्तान में किसी किस्म की फौजी फतह हासिल हुई है। जो बाइडन असल में इस तरह पॉलिटिकली मनूवर करके या कोई ना कोई इस तरह की वारदात डालने की कोशिशों में है, मगर ये भी बिल्कुल मुमकिन नहीं दिखाया देता। क्योंकि अमेरिका को मालूम होना चाहिए कि अफगानिस्तान से पसपाई का जो फैसला था ट्रंप का, वो कोई स्ट्रेटजिक चाल नहीं थी, बल्कि एक हकीकत पसंदाना फैसला था। हकीकत थी कि ऐसी जंग से बाहर निकला जाए जो ना जीती जा सकती है और ना ही अब मजीद लड़ी जा सकती है। तो ट्रंप यहाँ पर समझदार नजर आए और इसीलिए वो जो है यह अफगान जंग से बाहर निकलना चाह रहे थे और अमरीकियों को यहाँ से निकालना चाह रहे थे। अब जो अमरीकी सदर जो बाइडन हैं या कोई और जो भी हो, ये हकायक नाकाबिले तब्दील रहेंगे। अगर बाइडन इंतज़ामिया इस जंग को मज़ीद तूल देती है तो इसका मतलब ये लिया जाएगा कि अमरीका इसकी मज़ीद कीमत बर्दाश्त करने को तैयार है और साथ ही अपना मज़ीद जानी नुकसान भी वो करवाना चाह रहा है। ये जो लोग हैं या तज्जियाकार हैं, इवन फॉरेन जर्नलिस्ट जो हैं वो ये बात कर रहे हैं। दरअसल यही दो बड़ी वजूहात थी। एक तो फाइनेंशियली अमेरिका को बहुत ज़्यादा इस जंग की वजह से नुकसान हो रहा था और जानी नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, जिनकी वजूहात पर अमेरिका यहाँ से निकलने पर मजबूर हो चुका था। और इसलिए ट्रंप ने अपना बोरिया बिस्तर लपेट कर उसने कहा था कि जल्द से जल्द मेरे टन्योर में ही मैं चाहता हूँ कि यहाँ से अफवाज का इनखला हो जाए। जो अगर दूसरी जानब देखा जाए तालिबान के हवाले से, तालिबान भी अमन मुज़ाकरात पर ज़्यादा जोशो खरोश का शुरू दिन से ही मुजाहरा नहीं कर रहे थे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अस्करी एतबार से उनकी जो ग्राउंड है, वो उनको जो अफगानिस्तान की ग्राउंड है, अफगानिस्तान की जंग में उनको गलबा हासिल है, वो तो जीत रहे हैं, वो तो नज़र आ रहा है कि वो जीत रहे हैं। और वो इस बात की भी ज़रूरत महसूस नहीं कर रहे हैं कि किसी भी किस्म की वो मरात अफगान हुकूमत या अमरीका या बाकी तहती अफवाज को दी जाए। इसलिए जो उनका स्टांस है वो उस पर खड़े हैं, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है वो जंग जीत रहे हैं और आगे जीत सकते हैं। और जो बंदा हार रहा हो तो उसको बातें माननी पड़ती हैं, जो जीत रहा हो वो कभी नहीं मानना पड़ता। तो ये सूरत हाल है तालिबान के हवाले से। तालिबान का मुतालबा ये भी है कि वो मुल्क का नाम तब्दील करना चाहते हैं और उनका इसरार है कि मुल्क का नाम, नया नाम जो हो वो इस्लामी अमारात अफगानिस्तान होना चाहिए। और वो इस मुतालबा पर कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं है और ना ही लचक दिखाने को तैयार नज़र आते हैं। अगवा जो तालिबान है उनका एक और मुआहदा ये भी है कि जो शराकत इक़्तिदार के मुआहदे के बारे में है कि इस मौजू पर वो बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन किसी बड़ी तब्दीली को तस्लीम करने पर तैयार नहीं। उनका ख्याल है कि वो अफगानिस्तान में आने वाले अयाम में सबसे बड़े जो हैं वो स्टेक होल्डर होंगे और साथ ही वो ये भी मानते हैं कि आइंदा हुकूमत में कोई मामूली सी नस्ली या नज़रियाती शराकत करने पर तो वो रजामंद हैं, लेकिन ये तब्दीली भी वो समझते हैं कि आर्जी होगी, मुस्तकिल नहीं वो कर सकते और बड़ी ही इब्तदाई किस्म की होगी, जिसे कॉस्मेटिक अलाउंस भी कहा जा सकता है। तालिबान के नुक्ता नज़र से जो दूसरी बातें हैं, ख़वातीन के हकूक़, तालीम और एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह भी ज़्यादा अहम मौज़ूआत नहीं हैं, वो इस पर भी बात नहीं करना चाहते। और वो जो मगरबी नुक्ता नज़र है और रवायात हैं उसको भी ज़्यादा वो लिफ्ट कराने के मूड में नहीं है। तालिबान का इस वक्त जो ख्याल है वो ये है कि अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत जो है वो बगावत की पैदावार है और उसका मुहासबा होना लाजमी होना चाहिए। उसके के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, कड़ी सज़ाओं का जो है वो उनको देनी चाहिए। तो वो इस हिसाब से देखते हैं अफगान हुकूमत को, इसी वजह से वो आगे उस हिसाब से बातचीत नहीं कर रहे और वो लीवरेज देने की कोशिश भी नहीं कर रहे और गुंजाइश भी नहीं पैदा कर रहे हैं। ये है तो आप अगर ये ख्याल करें कि मौजूदा अफगान हुकूमत है वो कोई एक ऐसी इकाई है जो मुस्तकबिल में रियासत की मामलात में किसी भी किस्म के इंतज़ामी कंट्रोल की हकदार होगी, ये एक खुद फरेबी है, ये एक धोखा देने के मुतरादिफ है जो कि भारतीय मीडिया और फॉरेन मीडिया का फैलाया हुआ है। अगर ग्राउंड सिचुएशन देखें तो सूरत हाल ये है कि जो तालिबान है वो नहीं चाहते कि जो अफगान हुकूमत जो मौजूदा है वो उसको किसी भी किस्म का शेयर देंगे, हिस्सेदारी देंगे या उसके साथ बैठेंगे। जो नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है कि जो तालिबान है फुल फ्लैज जो है अफगानिस्तान पर हुकूमत करना चाहते हैं और अगर अमेरिका रहना चाहता है तो रहे। वो जंग तो पिछले 20 साल से लड़ रहे हैं और अगले 20 साल भी लड़ना पड़ी तो वो लड़ते रहेंगे। इसी वाले से जो है हमारे वज़ीर ख़ारजा जो है शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते एक बयान दिया था कि पाकिस्तान उम्मीद रखता है कि नई अमरीकी हुकूमत अफगानिस्तान में जारी अमन मुआहदे की शिकों पर अमल करते हुए वहाँ से अपने सारे फौजी वापस बुला लेगी। अमेरिका को इस मुआहदे का पास करना चाहिए, इस मुआहदे को प्रिजर्व करना चाहिए और रिवर्स करने की तरफ नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान का अगर आप देखें अफगान मसले पे शुरू
दिन से ही ये मौक़िफ़ रहा है कि अफ़गान मसले का कोई फ़ौजी हल नहीं है। आपको बातचीत से टेबल पर आकर ही हल करना पड़ेगा और ट्रंप की ये पॉलिसी जो थी वो बेहतर मालूम होती थी बाइडेन से। मालूम होता है कि जो बाइडेन इंतज़ामिया है वो शायद एक बार फिर 2001 की तरफ लौटना चाहती है, जब जॉर्ज बुश इंतज़ामिया ने अनन-फ़ानन अफ़गानिस्तान को रोन डाला था। आज 20 बरस गुज़र जाने के बाद भी अगर अमेरिका इसी तरफ जाएगा तो उसके नतायज भी वही निकलेंगे जो पहले निकल चुके हैं, मुख्तलिफ नहीं होंगे। और उसके लिए चाहे आप मज़ीद 20-25 साल 50 साल जंग लड़ते रहें, अमेरिका नहीं ब्लीड करना है, ये बात तय है। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उससे सबसे ज़्यादा तवक्कुआत जो हैं इस वक्त अफगान हुकूमत और भारत ने लगा रखी हैं। उनकी सबसे बड़ी उम्मीद और कोशिश इस वक्त भारत और अफगान हुकूमत की यही है कि स्टेटस को बरकरार रहे और जूं के तूं हालात वैसे के वैसे ही चलते रहे। मगर आप देखें इसमें मैं जिस तरह बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि इस तमाम सूरत हाल में सबसे ज़्यादा जानी और माली नुकसान जो है वो अमेरिका को उठाना पड़ता है, क्योंकि भारतीय अफवाज तो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद ही नहीं, जबकि अफगान हुकूमत इत्तेहादी अफवाज की सपोर्ट के बगैर एक दिन भी नहीं चल सकती है। तो सूरत हाल ये है। और अगर आप ये भी देखें, ये भी एक हकीकत है, चाहे अजीत डोवल अफगानिस्तान का दौरा करे, खुफिया दौरा करे, या जो है मोदी जिससे मर्जी बातचीत करे, या जो भी मामलात हों, आप साजिशें रच लें, जो मर्जी कर लें, मगर जो ग्राउंड सूरत हाल है अफगानिस्तान में वो ये है कि इंडिया को बहरहाल हर हाल में अफगानिस्तान को छोड़कर ही जाना होगा, क्योंकि सूरत हाल जो भी बने उसके यहाँ ठहरने के जो इम्कानात हैं वो कम होते जा रहे हैं। और दूसरी जानिब अगर देखा जाए, जो नई सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है, दिखाई दे रही है, उसमें जो दो नए बड़े प्लेयर होंगे उसके अंदर, अफगानिस्तान के अंदर एक पाकिस्तान और दूसरा ईरान। अभी गुज़िश्ता दिनों जो अफगान तालिबान हैं उनके ईरानी वज़ीर ख़ारजा से भी बातचीत हुई और अमन के हवाले से वहाँ से भी बयानात आए और चीज़ें आई। तो स्टेक होल्डर्स जो हैं, रीजनल स्टेक होल्डर्स जो हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो अफगानिस्तान का मामला है वो रीजनल स्टेक होल्डर्स ही मिलकर तय कर सकते हैं, बना सकते हैं, आगे ला सकते हैं। और जो अमेरिका है उसके लिए मान लेना चाहिए कि ये जंग हार चुके हैं, और ट्रंप का बड़ापन था, उसने मान ली थी और हकीकत पसंदाना उसका फैसला था। अगर जो बाइडन ये नहीं मानते तो वो अमरीकियों का मज़ीद पैसा और जानी नुकसान करवाएंगे। सूरत हाल तो यही दिखाई दे रही है। और आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।